संगीत सुनने की तो भगवान के गुणों का व्याख्यान नहीं हो सकता, भगवान के गुणों को लिखा नहीं जा सकता। वैसे ही परम पवित्र पावनी हमारी गौ माता है, जिसके गुणों को, जिसकी व्याख्या को, जिसकी महानता को। लेकिन मैं धनबाद से आया नहीं हूँ, मैं लिलुआ से ही धनबाद कभी गया था और धनबाद से लौट कर मैं लिलुआ में आया। ये मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्म तो नहीं कर सकता, लेकिन मैंने यहाँ खेला है, यहाँ विचरण किया है। यहाँ शायद कोई घर होगा जिस घर में मैं गया न होगा, शायद कोई घर ऐसा नहीं होगा जिसमें मैंने चाय नहीं पी होगी। इस क्षेत्र का कण कण मैं परिचित हूँ, इस क्षेत्र के कण कण में घुमा हूँ। जो लोग आए उनका सभी सागर है, अपना प्रस्ताव लेकर बैठ जाए। समन करती हो विश्वाभी, समन करती हो विश्वाभी, मामूर्ति तुम्हारी झलक रहे अलग। आरती गैया मैया की, तुम्हारी कृष्ण कन्हैया की, गए पटना जन भैया की, तुम्हारी कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की, तुम्हारी कृष्ण कन्हैया की, आरती गैया मैया की, तुम्हारी कृष्ण की। तुम्हीं पर निर्भर है कीर्ति, तुम्हीं निर्भर को बल देती, तुम्हीं कृष्ण कन्हैया की। आरती गैया मैया की। गौ माता जय गोपाल। आज लिलुआ गौशाला कलकत्ता पीलापुर की लिलुआ शाखा में सुबह से भव्य प्रोग्राम चल रहा है। पहले 8 बजे सभी गौ भक्तों ने मिलकर आहुति दी, उसके बाद में गौ पूजन किया। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम। अभी गौ कथा, संगीत में गौ कथा का प्रोग्राम अभी है। सभी गौ भक्तों से निवेदन है, कथा अभी शुरू होने वाली है, कथा में शामिल हो। ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम, आज 4 घंटे का प्रोग्राम। इसी तरह कोशिश करेंगे कि साल में 5-7 प्रोग्राम होते रहे, लोग गौशाला से जुड़े, गौ सेवा से जुड़े। इसी कामना के साथ में जय गौ माता, जय गोपाल। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा के लिए क्या कहेंगे? गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा के लिए सारे संस्था प्रयत्नशील है, उसमें हमारी गौशाला के सारे मेंबर बहुत कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, गौ हत्या बंद हो, यही सबकी कामना है। मैं संजय सिंगला, अखिल भारतीय अग्रवाल महासभा का अध्यक्ष, एक छोटा सा गौ सेवक। नमस्कार, डीके स्टैंड की पूरी टीम पहुंची हुई है हावड़ा जिला में स्थित गौशाला में। जो है आप देख सकते हैं, गौशाला में आज अभी गौ पूजन हुआ और इसके बाद जो है कथा भी यहाँ पे जो है चलेगा अजय भारतीय जी के जो है नेतृत्व में। आज गौ को राष्ट्रीय माता के रूप में हम लोग जो है घोषित करने के लिए जो है प्रयासरत हैं। अभी हमारे बीच मौजूद हैं। आज अपने लिलुआ गोधाम में अजय भरतिया जी ने संगीतमय गौ कथा का आयोजन किया है और इस आयोजन में काफी भक्त पधारे हैं। खास करके लिलुआ के जो पुराने भक्त हैं उन लोगों का पूरा योगदान रहा है और यहाँ पे सवेरे सवेरे जो यज्ञ पवित्र जो किया गया है उसके वजह से ये भूमि और भी शुद्ध हो गई है। कितने के तादाद में यहाँ पे जो है गौ माताएं होंगी? यहाँ पे करीब 1300 से ऊपर गौ माताएं हैं, जिसके अंदर में बछड़े और क्या बोलते हैं कि वो भी शामिल है। दूध देने वाली 200 करीब गौ माता है। यहाँ पे 550 लीटर रोज का दूध होता है। ये जो धार्मिक आयोजन है सालों भर जो होता है, किसके द्वारा आयोजित होता है सालों भर? यहाँ पे सब भक्तों द्वारा हो रहा है। कोई संस्था का नाम नहीं दिया जा रहा है, न कोई पॉलिटिकल पार्टी का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि ये शुद्ध रूप से गौ माता के लिए ही ये कार्यक्रम किया गया है। अपना नाम? मेरा नाम दीपक कानोड़िया, मैं यहाँ पर लिलुआ गौशाला में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अनिल जी यहाँ पे
ये सारा आयोजन यहाँ पे गो भक्तों द्वारा ही किया जाता है। रोज रोज गो भक्त आते हैं और कुछ न कुछ कार्यक्रम 365 दिन यहाँ होता रहता है। एक चीज और हम जानना चाहेंगे, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा यानी राष्ट्रीय माता दिलाने के लिए भारत सरकार से क्या चाहिए? भारत सरकार से यही निवेदन है कि हमारी गाय को हम लोग गौ माता ही क्यों कहलाते हैं, क्योंकि गाय हमारी माता है, इसीलिए हम उनको राष्ट्रीय दर्जा दिलाना चाहते हैं कि राष्ट्र माता के बाद में गौ माता ही है। और भगवान के रूप में हमने केवल तस्वीर देखी है, लेकिन गौ माता को हमने प्रत्यक्ष देखा है, जिनके अंदर में 36 प्रकार के देवी देवता वास करते हैं। और इस 36 देवता का पूजा अपने आप गौ पूजा करने से हो जाती है। बिल्कुल, एक दो से दर्जा मिल सके। जय हो गौ माता की जय। बहुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज यहाँ लिलवा गौशाला में जितने भी लिलवा एवं हावड़ा कलकत्ता में रहने वाले गो भक्त हैं, उनके बीच एक गो कथा महोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, ताकि समाज को गौ माता के विषय में, गौ माता के महत्वों के विषय में, गौ माता के वैज्ञानिक महत्वों के विषय में जानकारी हो सके, समाज गौ माता के विषय में जागृत होकर पुनः गौ माता की रक्षा में लग सके। इस उद्देश्य के साथ ये गौ कथा का आयोजन किया गया है। लोगों को जागरूकता हो, लोग विषयों को जाने, क्यों गौ माता हमारे देश में पूज्य थी, उसके वैज्ञानिक महत्व क्या है, आज गौ माता का ह्रास होने के कारण कृषि में क्या नुकसान हुआ, आज गौ माता को भूलने के कारण हमारे स्वास्थ्य में क्या नुकसान हुआ, आज गौ माता को भूलने के कारण हमारी आर्थिक स्थिति क्या हुई। इन सब विषयों के ऊपर आज चर्चा के लिए एक गो कथा महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके लिए मैं धनबाद से आया हूँ। और कितने बजे तक चलेगा ये कार्यक्रम 1 बजे तक चलेगा। आज कथा में आकर कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा सांसारिक कार्यक्रम होना चाहिए, यहाँ पर न्यू जनरेशन्स को भी बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। गौशाला के अंदर में जो कार्यक्रम हो रहा है, और भी जितने गौ भक्त आए हुए हैं उनको भी देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कार्यक्रम में वो पूरी तरीके से भाग ले रहे हैं और भागवत का आनंद ले रहे हैं। गौ माता को राष्ट्रीय माता के लिए जो है सरकार से क्या बोलेंगे? सरकार से यही बोलेंगे कि ये प्रेरणा जो है गौ माता के लिए, ये आने वाले जनरेशन में जितनी हम लोग बढ़ा सके हम लोग को बढ़ानी चाहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन जो है इसका महत्व नहीं जानती है, किंतु गौ सेवा का बहुत महत्व है। अगर गौ सेवा अगर हम लोग पूरे मन से करते हैं तो हमारे जीवन में जितने भी कष्ट होते हैं, जितने भी संकट होते हैं, वो सारे दूर होते हैं और आगे के लिए, प्रगति के लिए हमारा रास्ता हमेशा खुला रहता है। पता है इसके लिए सबको ये करना है, तो इसके जितना दान बने, जितना सब कुछ बने, उतना कर लीजिए। चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और गौ माता की इसमें जितने भी आदमी है जुड़ना चाहिए और हम लोग को एक साथ सबको मिल के करना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रीय माता के माता है, हमारे हर तरह से मानवता का संरक्षण करती है। हमारा भी ये कर्तव्य है कि ईश्वर ने अगर हमें कुछ दिया है तो गाय सेवा में जरूर हमें अपने आप को समर्पित करना चाहिए। जय माता की जय। आज का कार्यक्रम हम लोग गौ सेवा के लिए सब लेके आए हैं। सियालदह से सब्जी, तरबूज वगैरह लेके आते हैं और गौ माता की सेवा, रोटी, सारा चीज़ हम भवानीपुर गौ सेवक संघ बोल के हमारी संस्था है, जो भवानीपुर से चल के बस करके और टेम्पो करके सब्जी भर के लाते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। पूरा सब लोग जो जितना भी आते हैं या गौ सेवक पूरा तन मन धन से सेवा करते हैं। गौ माता की जय हो। गौ इसी के साथ मैं कैमरा पर्सन रवि जी के साथ धर्मवीर सिंह की खास रिपोर्ट हावड़ा के लिलवा गौशाला से जो है। धन्यवाद। सेवा में उपस्थित हुआ भजन गाने हेतु बहुत बहुत धन्यवाद समस्त गौ भक्तों को, जिन्होंने मुझे ऐसा सौभाग्य भरा अवसर प्रदान किया। बोलिए जय हो गौ माता की जय। समन करती हो विश्व भी, समन करती हो विश्व भी, तुम्हारी झलक रही अलग और पी गैया मैया की, तुम्हारी कृष्ण कन्हैया की, जय पटना जन